मदीना की गलियां उस दिन गैर मामूली खामोश थीं। सूरज गुरूब होने के करीब था, मगर दिलों में अंधेरा छा रहा था। रसूल इकरम के विसाल को कुछ ही अरसा गुजरा था और अब आजमाइशों का जमाना शुरू हो चुका था। वो दौर था जब ईमान को थामे रखना ऐसे था जैसे हाथ में जलता हुआ अंगारा पकड़ना। एक नौजवान सहाबी, जिनका नाम अब्दुल्ला था, मस्जिद नबवी के एक सत्तून से टेक लगाए बैठे थे। आंखों में आंसू थे और दिल में सवाल, या अल्लाह, क्या हम इस खराब जमाने में भी साबित कदम रह सकेंगे? फितनों का आगाज, चारों तरफ अफवाहें फैल रही थीं। कुछ लोग दुनिया की मोहब्बत में दीन से दूर हो रहे थे। कहीं झूठे मुद्दाई उठ खड़े हुए, कहीं मुसलमानों के दरमियान इख्तिलाफ ने सिर उठाया। ऐसे वक्त में सहाबा पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी आन पड़ी। हजरत अबू बकर सदीक ने खड़े होकर फरमाया, खुदा की कसम, अगर लोग नमाज और जक़वा में फर्क करेंगे तो मैं नान से जहाद करूंगा। ये अल्फाज कमजोर दिलों के लिए तलवार थे और मजबूत ईमान वालों के लिए ढाल। भूख, सब्र और यकीन, कई सहाबा के घरों में चौल्हा न जलता था। हजरत अबू हरीरा भूख की शिद्दत से मस्जिद में बेहोश हो जाते, मगर जबान पर शकवा न आता। वो कहते, हमने रसूल अल्लाह के साथ फाक़े भी किए, मगर ईमान न छोड़ा। हजरत बिलाल को देखो, जिन्होंने मक्का में बदतरीन जुल्म सहे, मगर खराब जमाना आया तो भी अजान देना न छोड़ा। आवाज कमजोर थी मगर दिल मजबूत। ईमान का चराग। एक रात अब्दुल्ला मस्जिद में बैठे कुरान पढ़ रहे थे। बाहर शोर था, फितनों की बातें थीं, मगर कुरान की आयत ने दिल को सुकून दिया। क्या लोगों ने यह समझ रखा है कि वो सिर्फ ये कहने पर छोड़ दिए जाएं गे कि हम ईमान लाए और आजमाए न जाएंगे? इसी लम्हे उन्हें समझ आ गई कि यह खराब जमाना दरअसल ईमान को निखारने का जरिया है। इंजाम वक्त गुजरता गया, फितनों का जोर टूटता गया, क्योंकि सहाबा ने सब्र, इल्म और तकव्वी को थामे रखा। वो जानते थे कि हालात चाहे कितने ही खराब क्यों ना हों, अल्लाह का वादा सच्चा है। अब्दुल्लाह ने आसमान की तरफ देखा और मुस्कुरा कर कहा, या अल्लाह, हमने जमाना खराब देखा मगर ईमान सलामत रखा।